सभी वर्गों को ठगने का काम किया है और फिर से अब ठगने के लिए निकलने वाले हैं ये। लेकिन इनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। अब इनकी दुकान में कोई नहीं आने वाला है, ये भ्रम में न रहें। लालू जी ने तो केवल अपने घर के विकास की बात की है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, एम और वाई करते थे। एम और वाई किसी को कोई कुछ दिया क्या? केवल अपने परिवार का 25 वर्षों से एक पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। नहीं, लालू यादव तो कहते हैं कोई माइकल मुसलमानों को कुछ नहीं करता। अरे क्या बोलेंगे, ये भाजपा के नाम पर डराते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों को डराया क्या? तेजस्वी यादव तो यही करेंगे ना जो लालू जी किए थे। 15 वर्ष लालू जी ठगे, फिर चले हैं। अब आंख मूंद ले मुसलमान ज़्यादा और कम से कम, और इनको वोट देते रहे बस जात के नाम पर। और इनको मुसलमान केवल भाजपा खा जाएगा, इसलिए उनको इसके नाम पर इनको वोट देते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। लालू प्रसाद जी ने अपने जात और समाज के साथ भी भेदभाव किया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मुसलमान को लेकर अब राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव फिर से माई समीकरण की ओर लौट चुके हैं, तो दूसरी तरफ अब शहाबुद्दीन के परिवार को भी राजद में मिलाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और जो खबर है उसके मुताबिक ओसामा साहब ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। क्या तेजस्वी यादव राजद अब डर गए हैं मुसलमानों को वोट को लेकर? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह मौजूद हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या राजद अब जो है उसको डर सताने लगी है मुसलमानों को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो परिवार की पार्टी है, और कहिए कि एकदम एक परिवार की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल को तो स्वाभाविक है, अब तो डर सबसे लगेगा ना। गए थे जनता के बीच में, हकीकत का पता चल गया, फिर से जाने वाले हैं। लेकिन लोगों को जो ठगने का काम किया, वर्षों तक सबको यूज करने का काम किया है लालू प्रसाद जी ने। है ना, आप भी ठग रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं। अरे हमने किसी को ठगा? देश को ठग रहे हैं। देश को ठगते तो देश की जनता फिर से हमको तिवारे सत्ता में नहीं आने देती। लेकिन इनको तो सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंक दिया है, और वर्षों तक सभी समाज के सभी वर्गों को ठगने का काम किया है, और फिर से अब ठगने के लिए निकलने वाले हैं ये। लेकिन इनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। अब इनकी दुकान में कोई नहीं आने वाला है, ये भ्रम में न रहें, ये अपने भ्रम को दूर कर दें। नहीं, आधी रात को ओसामा साहब से मुलाकात कर रहे थे तेजस्वी यादव। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। मुसलमानों के इतने बड़े नेता रहे शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार किया है? अभी तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि लालू जी, आपके लिए तो हमारे पति बर्बाद हो गए। हमने अपने समाज को आपके लिए आगे रखा, लेकिन आपने हमारे समाज को क्या दिया? वर्षों तक केवल भाजपा के नाम पर डराते रहे, और तो कुछ किया नहीं। भाजपा के नाम पर लालू यादव डराते रहे, और क्या किया? कांग्रेस के लोगों ने और भाजपा के ये राजद के लोगों ने क्या किया है? तो क्या बीजेपी मुसलमानों को डराती है? भारतीय जनता पार्टी को कभी देखें डराते हुए? भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। कभी बोला क्या कि फलानी जाति का विकास नहीं, फलाने धर्म वाले का विकास नहीं? उन्होंने तो सबके विकास की बात की है। लेकिन लालू जी ने तो केवल अपने घर के विकास की बात की है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, एम और वाई करते थे। एम और वाई किसी को कोई कुछ दिया क्या? केवल अपने परिवार का 25 वर्षों से एक पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। नहीं, लालू यादव तो कहते हैं कोई माइकल मुसलमानों को कुछ नहीं करता। अरे क्या बोलेंगे, ये भाजपा के नाम पर डराते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों को डराया क्या? लालू प्रसाद जी हमेशा, हम तो कहते हैं 25 वर्षों से पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, काहे नहीं किसी मुसलमान को बना दे रहे हैं? 2 सदन है बिहार में, हर एक जब पूरे हिंदुस्तान में विधान परिषद है और लोकसभा है, विधान परिषद और विधानसभा है। विधान परिषद में नेता किसको बनाया है? पत्नी को। विधानसभा में नेता किसको बनाया? बेटा को। क्या मुसलमान को नहीं बना सकते थे क्या? कोई मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था क्या? कोई काबिल नहीं था क्या? कोई अनुभवी नहीं थे क्या? एक से एक लोग हैं इस राज्य में भरे पड़े हैं। वोट की केवल दुकान चलाना चाहते हैं, वोट के नाम पर ठगने का काम करते हैं। शोषण करना बंद कर दीजिए वोट के नाम पर, और लोगों को डरा धमका कर कब तक वोट लेते रहेंगे? और बिहार के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, कब तक डरते रहोगे और कब तक इन लोग के
ये लोग डराते रहेंगे और डरते रहोगे और शोषित होते रहोगे। विचार करो। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि अब फिर से तेजस्वी यादव माई समीकरण के लौट रहे थे, आप लोग को नुकसान हो तेजस्वी जाएगा? यादव तो यही करेंगे ना जो लालू जी किए थे। 15 वर्ष लालू जी ठग गए, फिर चले हैं। अब इनको दीजिए। अब आंख मूंद ले मुसलमान ज़्यादा और कम से कम, और इनको वोट देते रहे बस जात के नाम पर। और इनको आज मुसलमान केवल भाजपा खा जाएगा, इसलिए उनको इसके नाम पर इनको वोट देते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। लालू प्रसाद जी ने अपने जात और समाज के साथ भी भेदभाव किया। हमने कहा किसी यादव के बेटे को क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना दिया, किसी यादव के बेटे को क्यों नहीं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मैं तो जानना चाहता हूँ। हमने तो दोनों बातें कही है, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव दें। कोई जवाब है उनके पास? क्या दिया है समाज को? केवल तोड़ने का काम किया है। हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, कभी किसी को डराने का काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश में कोई बता दे कोई एक दंगा हुआ हो हिंदुस्तान में? बिहार की हम लोग बात करें क्या? बिहार में ही बताइए कोई किसी प्रकार की? हम लोग एनडीए की सरकार है, कोई डराता है क्या किसी को? भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी मुसलमान लोग काम करते हैं। कभी पूछिए किसी से, किसी ने डराया हो? हम भाईचारा के नाते जीते हैं, सबको सम्मान व्यवहार करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात पार्टियों में भी लागू करते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप राकेश सिंह को सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना है कि पार्टी में भी सबका सम्मान और सबका विश्वास की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ मुसलमानों से भी आग्रह किया है कि उनको खुद सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।